Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ समिट 25 इनॉग्रेटेड इन दिसंबर। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट, जो कि पूरी ओडिशा में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बी सही है, सी सही है, ए गलत है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। इसमें थीम है पावरिंग इंडिया एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। तो क्या ये थीम रहेगी? नहीं, पावरिंग इंडिया नॉट एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी, बैलेंस एंड इनोवेशन। सफिशिएंसी, बैलेंस एंड इनोवेशन, ये थीम रहेगी। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी स्टेट बन गई पहली इन इंडिया टू डिजिटाइज 100% ऑफ इट्स वोटर रोल्स अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 एज रिपोर्टेड इन दिसंबर। तो यहाँ पे हम देखें तो वो राजस्थान है, राइट, जहाँ पे 100% वोटर्स रोल्स को डिजिटाइज किया गया। नेक्स्ट, जेन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने 120 करोड़ रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ताकि सेटअप किया जा सके पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड। इन विच स्टेट विल दिस कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग नोड विल बी इस्टेब्लिश। तो मध्य प्रदेश में ये कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग नोड को इस्टेब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ ताकि एक 50-50 जॉइंट वेंचर लाया जा सके, सेमीफोर लिमिटेड, जिसका एम रहेगा प्रमोटिंग सस्टेनेबल फेरोमोन बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ग्लोबली। तो वो है इजराइल। ये 50-50 वेंचर जो कि है सेमीफोर लिमिटेड, इंडिया एंड इजराइल के बीच में रहेगा, एंड ये 50-50 जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को अभी ऑनर नहीं किया गया विद द एक्सीलेंस कैटेगरी ड्यूरिंग द ग्रेडेशन अवार्ड्स एट द एपेक्स काउंसिल मीटिंग अंडर भारत 6G मिशन, जो कि दिसंबर में हुई। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन है IIT बॉम्बे। बाकी सभी को यहाँ पे ऑनर किया गया एक्सीलेंट कैटेगरी से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने रिसीव किया टग, राइट, एंड ये टग बेसिकली फ्लैग ऑफ किया गया था सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा, एंड ये पहला ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग है अंडर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, एंड दिसंबर में इसको भी लॉन्च किया गया। तो यह है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कहाँ पर है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? ये कांडला में है, गुजरात में, कांडला गुजरात। नेक्स्ट, किस कंट्री ने पार्टनर किया इंडिया के साथ इन दिसंबर टू लॉन्च 7 कोलैबोरेटिव ग्रीन टेक डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टील एंड सीमेंट सेक्टर? तो ये स्वीडन के द्वारा लॉन्च किया गया, या फिर स्वीडन के द्वारा पार्टनर किया गया इंडिया के साथ इन दिसंबर टू लॉन्च 7 कोलैबोरेटिव ग्रीन ट्रैक डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स समज्ञा टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया टू सर्व इंडियाज नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन, इसको इनॉग्रेट किया गया। सो आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड इन दिसंबर एट दशहरा ग्राउंड इन पंचकुला, हरियाणा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑल दीज 3 ABC बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल पायलट 1 इन दिसंबर। तो कहाँ पर किया गया? ये वाराणसी UP में करा गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इटलीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स एंटोनियो तजानीज विजिट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही रहेंगे तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ अब रिगार्डिंग द अप्रूवल ग्रांटेड बाय यूनियन कैबिनेट। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शंस तो कौन से सही हैं? ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेंसस ऑफ इंडिया 2037, जो कि एक फेज़ में होगा, नहीं तो सिंगल नहीं 2 फेज़ में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, एंड ये इंडिया का पहला फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
Next, financial advisory firm Art and Capital released the passport index in December, in which India was ranked 67th globally. Identify the country that topped the index as the world's strongest passport. तो कौन सी कम यू रहेगी, कौन सी कंट्री? यूएई ने यहाँ पे टॉप किया फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पर. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 67th यहाँ पे रैंक करते हैं ग्लोबली, एंड हमारे पास 74 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है. नेक्स्ट, नेम दैट कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक MOU इन दिसंबर टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्माकोपिया. तो वो है लाइबेरिया. फार्माकोपिया क्या होता है? बेसिकली दीज आर द बुक्स, मैनुअल्स जो आपकी मेडिसिन के ऊपर हैं कि कैसे मेडिसिन बनाई जाएंगी, क्या क्वालिटी रखी जाएगी, क्या उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे. राइट. तो अभी लाइबेरिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये MOU साइन किया ताकि फार्माकोपिया सेक्टर के ऊपर स्ट्रेंथन किया जा सके. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो भी दिसंबर में रिलीज की गई. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सी गलत है. सी कह रहा है ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दैट वीमेन ग्लोबली अर्न 50% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर. नहीं, तो ये गलत है. अगर हम डाटा देखें तो वीमेन अर्न 32% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर. अब ऑप्शन सी सही है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली 7, जो कि 7th एडिशन था, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में देखने को मिला. तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रहेगा. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही मेंशन है. थीम जरूर याद रखेंगे इस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की 7th एडिशन की, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलियंट प्लेनेट, ये थीम रहेगी. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY26 जो दिसंबर में हमें देखने को मिली. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है. सी कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये $700 बिलियन पे हैं एज ऑफ दिसंबर 28. नहीं, नवंबर 28 नहीं, ये $700 बिलियन पे नहीं है, बल्कि $686.2 बिलियन के हमारे अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं. नेक्स्ट, सेबी इन्होंने लॉन्च किया प्रवाह इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड कैरी एज रेटिंग्स. राइट. तो मतलब NSE एंड केयर एज रेटिंग्स, इनके द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह. ठीक है, मार्क करेंगे. पूछा जा रहा है प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है. सिंपल अगर क्वेश्चन आए तो प्रवाह स्टैंड करता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी. ठीक है. और वी यहाँ पे पूछा गया, वी किस लिए आ जाता है? तो वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है. एंड इसको NSE एंड केयर एज रेटिंग्स के द्वारा लॉन्च किया गया. नेक्स्ट आ जाता है उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया RBI अप्रूवल इन दिसंबर टू ऑपरेट एज अ फुल स्टैक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007. तो वो कौन सी फिनटेक कंपनी है? वो है एयरपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड. Next, what percentage of the global real-time payment transaction was contributed by UPI as highlighted in ACI Worldwide's Prime Time for Real-Time 2024 report referenced in December? तो right option है 49%. Next, identify the campaign that, as announced by the Ministry of Finance in December, facilitated the settlement of nearly 2,000 crore rupees in unclaimed financial assets during its initial 2 months. तो कौन सा कैंपेन था वो था आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट. एंड यहाँ पे डाटा में देखें तो पहले 2 महीने में ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए अनक्लेम फाइनेंशियल असिस्ट जो फाइनेंशियल था एसेट्स थे उनको क्लेम किया गया है. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसीव किया RBI का अप्रूवल इन दिसंबर टू सेटअप इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है फॉर डिजिटल पेमेंट्स अलॉन्ग विद SBI. तो किस बैंक ने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू सेटअप दिस IDPIC? तो ये कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट, व्हेन विल RBI रिसीव द डायरेक्शंस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कैश क्रेडिट करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स कम इनटू इफेक्ट एज ऑफ दिसंबर? तो ये कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे. नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंसिंग वॉज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लीन एयर प्रोग्राम इन UP एंड हरियाणा? तो $600 मिलियन. नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लोन्स अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया. अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी.
करेक्ट, सॉरी मतलब हमारे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए सही है, बी सी सही है, बी आंसर हमारा सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स इन दिसंबर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस अगर हम देखें तो जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल सही रहेगा। ये 3D सब सरफेस मैपिंग कर रहे हैं ताकि जो वाटर के अंडर का सरफेस है राइट, उसका प्रॉपर एक मैप मिल सके एंड उसके अगर हमें एक्सप्लोरेशन करना है तो एक बेटर हमारे पास आइडिया, एक प्लान ऑफ एक्शन पहले से हो। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने पार्टनर किया लॉकहीड मार्टिन के साथ इन दिसंबर टू एस्टैब्लिश अ MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हब को इन बेंगलुरु फॉर इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस फ्लीट। तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज़ किया अपना फ्लैगशिप रिपोर्ट ADO एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इनके हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ क्या रहेगी फॉर FY26, वो है 7.2%। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने रिसीव किया इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज को ड्यूरिंग द फाइनल ड्रॉ सेरेमनी ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो वॉशिंगटन DC USA में हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एंड ये पहले USA प्रेसिडेंट बने जिनको पहली बार ये फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी ये फीफा पीस प्राइज पहला एडिशन है, मतलब हम बोल सकते हैं इनॉग्रल एडिशन है इस अवार्ड का। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन CEO नील मोहन, ही वॉज नेम्ड एज द टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर, लीड्स विच मेजर ग्लोबल कंपनी। तो ये यूट्यूब इनकॉर्पोरेशन को लीड करते हैं एंड ये 2025 के CEO ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू मेंबर्स वर एडेड व्हेन यूनेस्को एक्सपेंडेड देयर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन दिसंबर। तो 72 मेंबर्स यहाँ पे नए ऐड किए गए थे टू द एंड यहाँ पे 425 सिटीज़ अभी पार्ट है ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज़ की। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक को नेम किया गया ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन। तो कौन सा बैंक, DBS बैंक को यहाँ पे नेम किया गया एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट, हु वॉज फीचर्ड इन द 2026 Forbes 30 Under 30 लिस्ट फॉर इन फाइनेंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डाटा ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन इन दिसंबर। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आर्किन गुप्ता। नेक्स्ट, चूज द आइडेंटिटी जिनको ऑनर किया गया विद द पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से फॉर 2025 बाय द टाइम मैगजीन इन दिसंबर। तो राइट ऑप्शन रहेगा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, ऑप्शन 3 राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वेटलैंड दैट अलॉन्ग विद द कोपरा जलाशय वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 95th एंड 96th रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो कौन सी रहेगी, वो है सिलीसर लेक। ये कहाँ पर है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंड कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक इन दिसंबर सक्सीडिंग पीटर फियला। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रेज बाबिस। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेम द गैलेक्सी दैट इंडियन एस्ट्रोनॉमर इनके द्वारा डिस्कवर की गई यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिवीलिंग 12 बिलियन ईयर ओल्ड ग्रैंड डिजाइन स्पायरल स्ट्रक्चर। तो इसका नाम रखा गया अलकनंदा। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी मेडन F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है डिस्पाइट मैक्स वर्स्टेपन विनिंग द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो कि सीजन क्लोजिंग थी। तो लैंडो नॉरिस के द्वारा यहाँ पे F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। राइट, ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन सेकंड पोजीशन पे थे, यहाँ पर रेड बुल के लिए ड्राइवर है, लेकिन मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा सीजन क्लोजिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन द मेडल स्टैंडिंग्स इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल जो कि दोहा कतर में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन है सेकंड। राइट, ये व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल पोजीशन, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 9 मेडल्स जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, हु वॉज और किन्होंने जीता भी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन सर्किट को इन दिसंबर एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026। ये है आर प्रगनंदा। राइट, इंडियन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेन्यू दैट होस्टेड द FEI in Asian Equestrian Championship in December where Thailand topped the event with 7 medals and India secured 5 medals। तो पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। करेक्ट, एंड थाईलैंड ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में विद 7 मेडल्स फॉलोड बाय हांगकांग ऑन सेकेंड।
नेक्स्ट उस कंट्री को चूज करो दैट वन द चैंपियनशिप एट द 14th एडिशन ऑफ द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुआ, जहां पे इंडिया ने सिक्योर किया ब्रॉन्ज मेडल। तो जर्मनी में ही हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट अप्रूव्ड द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इन दिसंबर टू होस्ट इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 9 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक। तो हमारी कंट्री इंडिया ने अप्रूव किया ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जीता फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल को, एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा जीता गया। मार्क करके चलेंगे, मैंने आंसर दे दिया है। हमने हांगकांग चाइना को हराया बाय 3-0 इन द फाइनल। इवेंट हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, राइट। ये फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है फॉर नेम द फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जिन्होंने सर्व किया एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। वो है शिवराज विश्वनाथ पाटिल चारूकर। नेक्स्ट, किन्होंने अनवेल की अपनी ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये शिखर धवन के द्वारा अनवेल की गई है, करेक्ट, एंड हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये एनुअली ऑब्जर्व किया गया 7 दिसंबर को, जो हाईलाइट करता है रोल ऑफ सिविल एविएशन इन ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस डे की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की। तो थीम रहेगी सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। स्टूडेंट्स ये थीम जरूर मार्क करना, पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ताकि इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का, वो है एलिजियंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट वो पहली इन द कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म को ताकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया जा सके। तो महाराष्ट्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने रीच किया 600 विकेट्स को इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 सीजन्स ओपनर। तो किन के द्वारा यहाँ पे जीता गया, वो है रीच किया गया ये 600 विकेट्स को सुनील नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो एंटिटी को जिन्होंने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ऑपरेशन ऑफ देयर हाइपर लोकल शॉपिंग ऐप पिन कोड को इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर ऑफलाइन रिटेल्स। मतलब उन्होंने बिजनेस टू कस्टमर को बंद कर दिया, अब फोकस कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस पे। तो आइडेंटिफाई दैट एंटिटी, वो कौन है, वो है फोन पे, राइट। इनका एप्लीकेशन था पिन कोड जिनको उन्होंने सिर्फ अब B2B में ही ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ सेमिनार ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन 5 दिसंबर इन न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो विच ऑफ द ऑर्गेनाइज द फर्स्ट या फिर विच ऑफ देम ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ सेमिनार ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन क्रिकेटर जो कि बने फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू हिट 100 और मोर सिक्सेस इन T20 इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। मतलब T20 में, राइट, 2020 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 100 से भी ज़्यादा छक्के मारे। वो है अभिषेक शर्मा। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर आप इनको कह सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत फेमस होते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI जो अभी लॉन्च किया गया सिटी यूनियन बैंक एंड सैलरी से के द्वारा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली ये लॉन्च किया गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड है, UPI पे वर्क कर सकते हैं। तो क्या नाम रहेगा इस कार्ड का, ये है लेवल अप क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इनको अभी 35 कैप्टिव ब्रेड एंडेंजर्ड वल्चर्स रिसीव हुए हैं इन द 6th एडिशन एरिया, राइट। पूछा जा रहा है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जो कि पहली बन गई इन द वर्ल्ड टू लीगली बैन सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे लीगली बैन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं उन इंडियन बॉलर का नाम बताओ जो कि पहले हैं फ्रॉम इंडिया टू टेक 100 विकेट्स टेस्ट में भी, ODI में भी एंड T20 इंटरनेशनल में भी। तो कौन है, वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन अंडर द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। तो टारगेट क्या है, 2030 का। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी कौन सी इंडियन डेयरी ब्रांड है जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू करी है विद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन इन दिसंबर ताकि वो कंटिन्यू कर सके एज द ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर थ्रू 2026 के फीफा वर्ल्ड कप साइकिल के दौरान। तो अमूल के द्वारा ये पार्टनरशिप अभी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ रिन्यू करी गई है।
तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। Who won the 24वां एडिशन ऑफ F1 सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स? इट वाज वन बाय जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये यूके से बिलोंग करते हैं। देन मैक्स वर्स्टैपन सेकंड पोजीशन पे थे एंड लैंडो नॉरिस थर्ड पोजीशन पे थे। नेक्स्ट, इन करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो अहमदाबाद गुजरात में हुई। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। इंडिया की 7th पोजीशन नहीं थी, इंडिया 9th पोजीशन पे आता, 11th पोजीशन पे आता है इंडिया यहाँ पे विद 13 मेडल, जिसमें से 4 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो इंडिया की 11th पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट, किस टीम ने जीता इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग को, जो कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में हुआ? तो राजपूताना रॉयल्स के द्वारा यहाँ पर इसको जीता गया। इनॉग्रल मतलब पहला एडिशन था ये आर्चरी प्रीमियर लीग का। नेक्स्ट, हु वाज नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज वेयर इंडिया वन द सीरीज एज 2-0? तो रविंद्र जडेजा यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने होस्ट किया 2025 का इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 से 11 अक्टूबर तक। तो नॉर्वे के द्वारा इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने रिप्रेजेंट किया ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस को, या फिर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है एरियाना टिटमस, जो एक ओलंपिक चैंपियन है, स्विमिंग से बिलोंग करती है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को होस्ट करने की बिड लगाई थी, जो कि हमें मिल गई है एंड अब हम अहमदाबाद गुजरात में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगे। 2036 के ओलंपिक गेम्स की भी बिडिंग की गई है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंडियन स्टेट जहाँ जिसको सेलेक्ट किया गया टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो कहाँ पर? राजस्थान में ये गेम्स होंगे। नेक्स्ट, इंडियाज अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल टीम क्वालिफाइड फॉर द AFC अंडर 17 वीमेंस एशिया कप टाइटल। हमने किन को हराया टू क्वालिफाई हेयर? तो हमने उज्बेकिस्तान को फाइनल में हराया यहाँ पे, ताकि हम क्वालिफाई कर सके अंडर 17 वीमेंस एशिया कप 2026 के लिए। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड, जहाँ पे चाइना ने टॉप किया इन द मेडल टैली विद 10 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। तो इजिप्ट। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, ऑफिशियल लोगो बताओ क्या रहेगा, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च किया गया फाइट वर्ल्ड कप 2025 के लिए। तो यह है 3 ट्रेपेजॉइडल पैनल्स। यहीं पे एक एंथम भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये एंथम भी पूछा जा सकता है। इट्स योर मूव, इट्स योर मूव, ये यहाँ पे एंथम रहेगा इसका, राइट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग इंडिया बाय 2-1 इन द फाइनल ऑफ द 13th एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जोहर कप, जो कि अक्टूबर 2025 में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट जहाँ पे इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया एज अ टॉर्च बियरर इन अक्टूबर। तो फॉर मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए इनको यहाँ पे टॉर्च बियरर अपॉइंट किया गया। देन आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया पहला फर्स्ट एवर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल को। तो यह है मोरक्को। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी 6 से 9 अक्टूबर तक, 6 से 19 अक्टूबर तक। ये सेकेंड टाइम है इंडिया ने होस्ट किया इस इवेंट को, राइट। कहाँ पर ये होस्ट किया गया था? तो गुवाहाटी असम में इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, योनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी हुआ था, 21 से 26 अक्टूबर तक हुआ था। हु क्लिंच द मैन सिंगल्स टाइटल है? तो एंडर्स एंडरसन के द्वारा मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता गया। वीमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया? NC यंग के द्वारा, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, एंड एंडर एंडरसन डेनमार्क से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वन द गोल्ड मेडल एट द यूरोपियन चेस क्लब, जो कि 18 से 26 अक्टूबर तक हुआ इन ग्रीस। तो किन के द्वारा जीता गया? वो हैं डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेम द कंट्री जिसको दैट वाज डिफीटेड बाय इंडिया बाय 10-9, राइट। ये ड्यूरिंग द इंटरनेशनल पोलो कप, जो कि जयपुर पोलो ग्राउंड में हुआ न्यू दिल्ली में। तो डिफीटेड बाय इंडिया कौन सी कंट्री थी? वो थी अर्जेंटीना को हमने हराया बाय 10-9। देन चौथा एडिशन ऑफ साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यह भी 24 से 26 अक्टूबर तक हुआ, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में हुआ। आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में है हेयर बाय विनिंग 20 गोल्ड मेडल्स। तो वो है हमारा इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी लैंडो नॉरिस, ये यूके से हैं, करेक्ट। ये किस, इन्होंने अभी मैक्सिको, या फिर हम बोले इन्होंने अभी
ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, मैक्सिकन ग्रैंड पिक्स को। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? तो मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, लैंडो नॉरिस। देन चार्ल्स लेसलर सेकंड पे थे, मैक्स वर्स्टैपन थर्ड पे थे। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, नमित बीर सिंह वालिया, ये जलंधर पंजाब से हैं। इन्होंने अचीव किया इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल, राइट। कितना ईलो रेटिंग्स यहाँ पे चाहिए होती हैं टू अटेन दिस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल? तो 2400 ईलो रेटिंग्स होते हैं, जो नमित बीर सिंह वालिया के द्वारा भी अचीव की गई। किस कंट्री ने अभी पार्टनर किया इंडिया के साथ फॉर 7,995 करोड़ रुपीस का फॉलो ऑन सपोर्ट डील फॉर नेवीज MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड फॉलो अप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब लेने के बाद जो भी जरूरत पड़ेगी इनको वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी जिन्होंने फेज 2 लॉन्च किया ऑफ नज कैंपेन दिसंबर के महीने में टू प्रमोट द वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स। आपके फॉरेन एसेट्स हैं, दूसरी कंट्रीज में आपके रियल एस्टेट है, कोई एसेट है, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं सरकार को। उसके लिए ये नज कैंपेन लॉन्च किया गया था, जो कि है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डाटा टू गाइड एंड एनेबल। पूछा जा रहा है किस अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? CBDT के द्वारा इस नज कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया C.DOT के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जा सके उत्तराखंड में। तो कौन सा है इंस्टीट्यूट, नाम बताओ उसका? वो है IIT रुड़की, करेक्ट। उत्तराखंड में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जो कि अभी नवंबर में हमें गोवा में देखने को मिला। अमंग द फॉलोइंग, तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, फॉर विच टर्म हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड in the category B of the International Maritime Organization Council during the 34th session held in London, UK? So for which term, कौन से टर्म के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया? 26-27 के लिए इंडिया को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। Next, according to the 66th edition of the India Tourism Data Compendium released by the Ministry of Tourism, which state led India in attracting foreign tourists in 2024? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिले, 3.71 मिलियन टूरिस्ट। इंडिया में अगर एज अ होल देखें तो ऑलमोस्ट 20.94 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिले थे। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिले, देन यूपी में, देन गुजरात एंड देन राजस्थान। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इवेंट ऑफ CSIR क्या आम NAL इन बेंगलुरु कर्नाटका? ऑप्शन A सही है, B सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इन नवंबर इसरो के चेयरमैन V नारायणन, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन हब, द अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। कहाँ पर रहेगा ये है तिरुवनंतपुरम इन केरला। नेक्स्ट, फॉर विच टर्म वॉज इंडिया रिलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ड्यूरिंग द 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई? तो 2025 से 2029 टर्म के लिए इंडिया को यहाँ पे रिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूशन दैट पार्टनर्ड विद DGNAI डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड इन नवंबर, जो डेवलप करेगा नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियस नेवल आर्मेंट सिस्टम्स को? तो वो है IIT चेन्नई। ऑप्शन 5 बिल्कुल सही रहेगा यहाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने भी पार्टनर किया इंडिया के साथ टू कंडक्ट द 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवरेंस, जो कि दिसंबर के महीने में हुई इन तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो मालदीव्स के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक 2 साल का MOU साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन दिसंबर टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट? तो वो है मास्टरकार्ड। नेक्स्ट, उस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम बताओ जिन्होंने भी 2400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डिलीवर किया जा सके? तो वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ईयर को दैट हैज बीन फिक्स्ड एज द टारगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ किया जाएगा, ब्लेंडिंग की जाएगी 5% की। तो टारगेट है 2030 का। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अनवेल किया इंडिया का नया सेस्मिक मैप इन नवंबर, जो प्लेस करता है एंटायर हिमालयन आर्क को इन द हाईएस्ट रिस्क जोन 6 कैटेगरी। और ये जोन 6 कैटेगरी अभी लॉन्च की गई है, जो कि काफ़ी हाईएस्ट रिस्क में माना जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक आने के चांसेस है, सेस्मिक एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको प्लेस किया गया? BIS के द्वारा इनको यहाँ प्लेस किया गया। नेक्स्ट है, वेयर डिड ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च किया गया था। तो कोणार्क सन टेम्पल में इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, अभी अन्नपूर्णा देवी जी, राइट, इन्होंने लॉन्च किया 100 डेज इनिशिएटिव कैंपेन। ये है आपका
चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत बनाने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये मार्क करता है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति हुई, जो कि एनहेंस करती है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ करती है काउंटर टेररिज्म रेडीनेस को। तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हमें एक्सरसाइज देखने को मिली, गरुड़ा शक्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ दैट इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द 5th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति कमेंस एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ यहाँ पर? तो वो है राइट ऑप्शन मलेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इन्होंने रिलीज की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस, जो कि 22वीं एडिशन है। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी इन दिस असेसमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा 7वां एडिशन अभी रिलीज किया गया एशिया पावर इंडेक्स का, जो कि बताता है कि कौन सी कंट्री टॉप में है पावर में एशिया में। तो इसमें से कौन सी कंट्री नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे, राइट, इस लिस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नहीं है, यूएसए टॉप पर है, देन आ जाता है चाइना, देन हमारा इंडिया, देन इट इज जापान एंड देन रशिया। नेक्स्ट, नेम द एक्सप्रेशन दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो रेज बेट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने सिक्योर की हाईएस्ट रैंक अमंग द इंडियन कंपनीज इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज लिस्ट रिलीज्ड इन दिसंबर। तो कौन सी कंपनी है? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। हॉल वर्ल्ड में 44th पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया की फर्स्ट पोजीशन पे आती है। वहीं पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें 58th पोजीशन पे, 58th पोजीशन पे, एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 91st पोजीशन पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अप्रूव किया $475.8 मिलियन का लोन फॉर हेल्थ केयर इन असम एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट इन मेघालय। तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट, नेम द इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो कि NPCI के आर्म NBBL ने लॉन्च किया टू सिंप्लीफाई डिजिटल बैंकिंग एंड ट्रांसफॉर्म मर्चेंट पेमेंट्स। तो वो है बैंकिंग कनेक्ट। नेक्स्ट, RBI ने अभी रिलीज किया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मार्क करता है मार्क द करेक्ट ऑप्शन इंक्लूडेड अंडर द 5 पंच ज्योति ऑब्जेक्टिव, राइट, दैट इज नॉट, मतलब 5 पंच ज्योति ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 2030 के। उसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं आता उन पांचों में से? तो एनहेंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये नहीं आता, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अभी दिसंबर के महीने में RBI ने रिलीज की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम 24-25 की। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन A, B एंड C तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 3 मेजर लोन्स अप्रूवल साइंड बिटवीन इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर। तो यहाँ पे अगर देखें तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये वो बैंक्स है दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, करेक्ट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है, आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। तो हमारा A सही है, B सही है एंड C हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विच इज आवर आंसर। क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि ये कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर $210 मिलियन लोन अप्रूव किए। तो नहीं, 210 नहीं, $110 मिलियन लोन यहाँ पे अप्रूव किए। अब ऑप्शन C सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, DSIPs जो कि है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। इन तीनों बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यहाँ पे घोषित किया गया RBI के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया स्वागत FI। स्वागत FI बेसिकली क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेरियस इंडियन मार्केट्स में, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। स्वागत की फुल फॉर्म पूछी गई आपसे, स्वागत है क्या, राइट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज़, ये 1 जून 2026 से लागू होता हुआ हमें दिखेगा स्वागत। अब स्वागत की फुल फॉर्म क्या है? स्वागत है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो विंडो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने साइन किया एक MOU NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टू एनेबल UPI QHQR बेस्ड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया? वो है ACLEDA बैंक PLC।
नेक्स्ट आ जाता है नेम द पेमेंट बैंक, जो कि पहला बना इन इंडिया टू रिसीव आरबीआईज इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कंजर्वेशन इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये एक पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन जिनको ऑनर किया गया यूएनएफपीए इंडिया के द्वारा इन इंडिया फॉर विनिंग यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इनको सम्मानित किया वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, इनको जीआई टैग मिला रिसेंटली। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट। कांचीपुरम साड़ी यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स एंड यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट मेंशन द बोर्ड, जहाँ पे एसीसी ने अपॉइंट किया विवेक चतुर्वेदी को एज द चेयरमैन सक्सीडिंग संजय कुमार अग्रवाल। तो कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये अपॉइंट किए गए हैं टू सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नेक्स्ट स्टेफान प्रेसनर, इनको अपॉइंट किया गया यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये सक्सीड करेंगे किनको, ये सक्सीड करेंगे शॉम्बी शार्प को। नेक्स्ट है नेम द शिप बिल्डर दैट डिलीवर्ड द 4th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी टू द इंडियन नेवी। तो आईएनएस तारागिरी किसके द्वारा बनाया गया है, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाएगा ये कौन सा क्लास है, ये नीलगिरी क्लास है, एंड नीलगिरी क्लास में से भी कौन सा नंबर है इसका, तो ये 4th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है। नेक्स्ट कहाँ पर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट को फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केट सिस्टम। ये है कहाँ पर, चंडीगढ़ हरियाणा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ने लॉन्च किया क्या, तो ऑपरेशन क्या लॉन्च किया गया था अभी, तो ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट। ये ऑपरेशन है अभी श्रीलंका में, हमने देखा साइक्लोन दितवा काफ़ी डेवस्टेशन कॉज कर रहा है, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द बेवरेज कंपनी, जो कि ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर बन गई है टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग की, वो है बिस्लेरी। नेक्स्ट है नेम द मेंस फील्ड हॉकी टीम जिन्होंने डिफीट किया है इंडिया को टू क्लेम द मेडन सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल इन द फाइनल इन मलेशिया फ्रॉम 23rd to 30th ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे मेंस फील्ड हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने किन्होंने डिफीट किया इंडिया को, बेल्जियम ने इंडिया को डिफीट किया यहाँ पे फाइनल में। नेक्स्ट कतर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जेरूसलेम मास्टर्स चेस टूर्नामेंट, यहाँ पे विश्वनाथ आनंद को किन्होंने हराया, तो विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे अर्जुन हरगेसी ने हराया, जो कि ऑल्सो एन इंडियन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस यूनिवर्सिटी एमर्ज करके आई एज द ओवरऑल चैंपियन बाय सिक्योरिंग 67 मेडल्स एट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अक्रॉस 7 सिटीज इन राजस्थान फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर टू 5th ऑफ दिसंबर। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्वराज कौशल, ये एक नोटेड लॉयर है एंड फॉर्मर पब्लिक सर्वेंट है, इनका निधन हो गया अभी। विच स्टेट हैड ही सर्व्ड एज गवर्नर, तो ये किस स्टेट के गवर्नर इन्होंने सर्व किया अभी रिसेंटली, तो मिजोरम के ये गवर्नर सर्व किया इन्होंने। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व, तो 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हमें देखने को मिला, इसमें से कौन सी कंट्री यहाँ पे पार्टनर कंट्री नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जापान पार्टनर कंट्री नहीं है हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो कि कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइटेड सिटीजन्स टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द ECI नेट एप्लीकेशन थ्रू डेडिकेटेड विंडो 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, इन विच ईयर ECI वॉज एस्टैब्लिश, तो 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय हिटिंग हिज 352nd ODI 6 सरपासिंग शाहिद अफरीदीज लॉन्ग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड ऑफ 351 सिक्सेस, तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नागालैंड, इन्होंने सेलिब्रेट किया 63rd स्टेटहुड डे अभी दिसंबर में, मार्किंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया 16th स्टेट ऑन 1st of December 1963। हु वॉज द गवर्नर ऑफ नागालैंड प्रेजेंट एट द सेलिब्रेशन हेल्ड एट द स्टेट सेक्रेटरीट कैंपस इन कोहिमा, तो कौन है, वो है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया 32 ईयर ऑन ईयर सर्ज इन UPI, 32% ईयर ऑन ईयर सर्ज ऑफ UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स रीचिंग 20.47 बिलियन ट्रांजैक्शन, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया विद कर्नाटका बैंक लिमिटेड इन दिसंबर टू अपग्रेड देयर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम यूजिंग क्लाउड पार्क फॉर इंटीग्रेशन ऑन रेड हैट ऑपरेशन शिफ्ट, वो है IBM।
फिर आ जाते हैं किस सिटी ने होस्ट किया ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम, जो कि एक 8 डे कल्चरल इनिशिएटिव है सेलिब्रेटिंग द सिविलाइजेशन बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। तो वो किसके द्वारा करा गया, वो है वाराणसी यूपी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ LG इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2025। विलियम चू को ये सक्सीड करेंगे। तो ये है रियू जे शुल, राइट, ये अपॉइंट की गई हैं यहाँ पे नई CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी, ये वो पहली स्टेट बन गई इंडिया ने जो होस्ट करेगा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को इन दिसंबर। इसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ जिसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके पास नहीं है। तो गाजियाबाद के पास यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑटोमेट MSME's लोन अप्रेजल यूजिंग डिजिटली सोर्स्ड वेरीफाइबल डाटा। तो वो है कैम, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, CAMS। नेक्स्ट, इन दिसंबर इसरो ने अनाउंस किया था कंप्लीशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन होने वाला है। क्वेश्चन है बाय विच ईयर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू अचीव फुल ऑपरेशन। तो ये कब तक फुल ऑपरेशन में आ जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो 2035 तक एक्सपेक्टेड है ये फुल ऑपरेशन में आ जाएगा। अभी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स इन्होंने टुक ओवर किया एज द 35th डायरेक्टर जनरल, कहाँ का, तो ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अभी 35th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। नेक्स्ट, ये हम देख चुके हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अपॉइंटेड संजय चालके एज देयर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सक्सीडिंग अश्विन याडी। तो केप जेमिनी इंडिया की ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, राइट, संजय चालके एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अश्विन याडी को ये सक्सीड यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डेथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे, शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन है एंड ये एक्सियोम मिशन का पार्ट थे, एक्सियोम 4 मिशन जो कि इसरो एंड नासा का एक कोलैबोरेशन था एंड ये कहाँ पर गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। तो ये पहले इंडियन बन गए, राइट, जो कि जिन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये गए थे, राइट, फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो पर्सन को हु वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोडोलैंड बेसिकली एक कम्युनिटी है असम में ही, राइट, तो असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के ये चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। कौन है ये इंडिविजुअल, ये है हगरामा मोहिलरी। नेक्स्ट आ जाते हैं किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर सक्सीडिंग क्रिश्चियन नेस्टे। तो ये हैं जनरल रूफिन फॉर्चुनेट जाफिसाम्बो, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, जो कि 3 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे जिनकी पोजीशन। तो किन को अपॉइंट किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड हियर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, वो है संजय कुमार हंसदा। नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स पर्सन को हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर इन इंडिया टू प्रमोट फुटबॉल अक्रॉस द कंट्री। तो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए तो ये है इंडियन क्रिकेटर संजू सैमसन, इनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पे EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर, ताकि फुटबॉल को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द यूरोपियन कंट्री, जहां पे सेबेस्टियन लकॉर्नो, इनको रीअपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय इमैनुअल मैक्रोन, तो ये फ्रांस से है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 2025-26 के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, वो है राजीव जुनेजा, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का स्टार्टिंग फ्रॉम 9 अक्टूबर। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड है सोनाली सेन गुप्ता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन किनको अपॉइंट किया गया पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में होता है, तो यह है डैन कैट्स। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलेक्ट किया महावीर लुनावत को एज द चेयरमैन फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 2-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस ऑटोमोबाइल कंपनी को जिन्होंने अपॉइंट किया तरुण गर्ग को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि पहले इंडियन बने टू लीड द फर्म सिंस द इंसेप्शन इन 1996। तो फाइंड दैट ऑटोमोबाइल कंपनी, वो है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड इज द राइट ऑप्शन, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, उस पर्सन का नेम दैट पर्सन जिनको हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिकी 25-26 के लिए। तो कौन है वो है अनंत गोयनका, राइट। ये है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर फिकी 25-26 के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ग्लोबल इंश्योरर एंड एसेट मैनेजर, इन्होंने अपॉइंट किया ऋतु अरोरा को एज द कंट्री हेड ऑफ इंडिया स्टार्टिंग इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली। तो अलायंस ग्रुप के यहाँ पर ये अलायंस ग्रुप वो ग्लोबल इंश्योरर एसेट मैनेजर है जिन्होंने अपॉइंट किया है ऋतु अरोरा को एज द कंट्री हेड फॉर इंडिया एंड ये इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब तुरंत इनकी पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने एक्सटेंड किया अपना कैबिनेट इंक्लूडिंग 19 न्यू मिनिस्टर्स एंड रिटेनिंग 6, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ 10 to 26। पूछा जा रहा है यहाँ पे 5th डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं स्टेट के, किनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो है हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट 3 साल का एक्सटेंशन ऑफ ए रॉबर्ट जे रावी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ के, बीएसएनएल के, भारत संचार निगम लिमिटेड के, एंड एमटीएनएल के, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इन दोनों के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है शांता रंगस्वामी, ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, शांता रंगस्वामी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मेंशन द टेन्योर ऑफ जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एज द चेयर ऑफ वीपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 2025 से 2028 का यहाँ पे इनका, 2025 से 2027 का टर्म रहेगा, ये करेक्ट, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, किनको इलेक्ट किया गया एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई यहाँ पे, सनाए तकाइची। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आइडेंटिफाई द हाई कोर्ट वेयर जस्टिस सुधीर सिंह को अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन अक्टूबर फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पवन कुमार भिमप्पा बजंती। तो वो है पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको रीअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो CS रंजन जी को यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिटी ग्रुप सक्सीडिंग जॉन डुगान। तो ये जॉन डुगान को यहाँ सक्सीड करेंगे, कौन है ये है जेन फ्रॉसर, राइट, ये है जेन फ्रॉसर। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, मेंशन दैट कंट्री जहाँ पे डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइनी इनको स्वॉन इन किया गया छठा प्रेसिडेंट। तो वो कौन है, कौन सी कंट्री है, वो है रिपब्लिक ऑफ सीशेल्स, कि ये डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइनी यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द प्रेसिडेंट इन अक्टूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92, राइट, ये प्रेसिडेंट है कैमरून के। सो पॉल बाथले बियम्बी मोंदो, राइट, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं एंड ये कैमरून के प्रेसिडेंट रहेंगे, मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टू लॉन्च टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 इन अक्टूबर टू सेफगार्ड स्टूडेंट्स हेल्थ एंड प्रमोट टोबैको फ्री लर्निंग एनवायरमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक National Agriculture Marketplace platform after the addition of 9 new commodities by the Department of Agriculture and Farmers Welfare। तो 247 यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अनवेल किया द स्टडी टाइटल्ड AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद डेलॉयट टू प्रमोट द यूज ऑफ AI फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन अक्टूबर। तो राइट ऑप्शन है नीति आयोग। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडिया यूके कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर टू इंडिया। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, रिपीट, एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है
PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर फॉर टेक्सटाइल इन द पार्ट 1 कैटेगरी, इसको रिवाइज कर दिया गया है 300 करोड़ से कितना 150 करोड़ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसको ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली ऑन 6 अक्टूबर विद द थीम अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स, राइट। ग्लोबली ये थीम रही, इंडिया में थीम रही अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस। पूछा जा रहा है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको ऑब्जर्व किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो स्टेट को जिसने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो ये गुजरात स्टेट रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, इनको रिकॉग्नाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अनाउंस किया चौथा एडिशन ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्पार्क को। स्पार्क क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जो नर्चर करेगा यंग आयुर्वेदा रिसर्चर्स को। सो आइडेंटिफाई करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोलैबोरेट किया ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के साथ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ फॉर वर्ल्ड बैंक फंडेड बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल्ड रोड मैप फॉर जॉब जनरेशन इन द AI इकोनॉमी, जो ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया को इनटू अ ग्लोबल हब फॉर AI टैलेंट, तो यह है नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन अक्टूबर, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन A भी सही है, B भी सही है एंड C तीनों बिल्कुल सही रहेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्चेस मेड ड्यूरिंग द 4th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि अक्टूबर में हुआ न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से ऑप्शन A इनकरेक्ट है, बाकी B एंड C दोनों सही रहेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे नितिन गडकरी जी इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 2000 करोड़ रुपीज इन अक्टूबर, तो कौन सा रहेगा वो है पुडुचेरी वो UT है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं उस स्कीम का नाम बताओ जो कि लॉन्च की गई KR नायडू जी के द्वारा इन अक्टूबर, जो प्रोवाइड करेगी अफोर्डेबल एंड प्रेडिक्टेबल रीजनल एयर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, तो वो है फेयर से फुर्सत, ये है वो स्कीम जो प्रोवाइड करेगी है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर किया गूगल क्लाउड इंडिया के साथ ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया गूगल क्लाउड के साथ यहाँ पे, वो है टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। फिर आ जाते हैं मेंशन द स्कीम अंडर विच द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अक्टूबर जो प्रमोट करता है एंड प्रिजर्व करता है इंडिया का हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को, वो है कौन सी, मेंशन दैट स्कीम, कौन सी स्कीम, वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। फिर आ जाते हैं अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यूली डेवलप्ड पल्स वेराइटीज़, जो कि 118वें ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन के दौरान हुआ, कहाँ पर, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, तो नई डेडलाइन क्या रहेगी 30 नवंबर 2025 की ये नई डेडलाइन रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 238 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड चेयर्ड बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। अगर यहाँ पे हम देखें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, राइट, तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन A हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है, बाकी B एंड C सही है। ये कह रहे हैं जो विश्वास स्कीम है ये नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी, नहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको सॉल्व करने का, उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का काम करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने रिसेंटली रिक्लासीफाई किया किस मिनरल को एज अ मेजर मिनरल जो बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनहांस द रूरल इनकम, तो लाइमस्टोन को यहाँ पे रिक्लासीफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। नेक्स्ट अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने लॉन्च किया लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लिम्स लाइव डैशबोर्ड को, जो प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट लिटिगेशन। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस टेलीकॉम कंपनी को जिन्होंने पार्टनर किया गूगल LLC एंड अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ, जो इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का लार्जेस्ट AI
हब एंड डाटा सेंटर कैंपस को, जो कि $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से रहेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहेगा। तो आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी, वो टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, वो है भारती एयरटेल। नेक्स्ट, किन्होंने कोलैबोरेट किया गूगल क्लाउड के साथ ताकि एक सीक्रेट माउंटेन को टू डेवलप अ सीक्रेट माउंटेन, एक AI पावर्ड डिजिटल अवतार म्यूजिक ब्रांड जो फीचर करेगा 6 मेटा ह्यूमन अवतार्स को। तो 6 मेटा ह्यूमन अवतार्स रहेंगे यहाँ पे एंड इट इज़ ही इज़ AR रहमान जिन्होंने गूगल क्लाउड के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश इन अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। Moving on, which of the following sectors did not feature in the MOU Memorandum of Understanding signed during the Mongolian President's visit to India? तो यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई, बाकी सभी के ऊपर बात हुई। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस प्रोजेक्ट को दैट वाज नॉट लॉन्च्ड अंडर द 8 न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, जो कि अनवेल की गई सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा ड्यूरिंग देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट अनवेल नहीं किया गया था, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कंटेनर टर्मिनल एट पैरादीप पोर्ट ओडिशा, इसको अनवेल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, द नेम द सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी इकोसिस्टम, जिन्होंने पार्टनर किया इंडिगो के साथ ताकि एक कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस बोर्डिंग प्रोसेस बनाई जा सके फॉर द पैसेंजर्स, तो वो है डिजी यात्रा। This entity ने under the Ministry of Electronics, Information and Technology has been designated to implement and operationalize the digital personal data protection rules notified in November 2025. So किस entity ने, कौन सी entity आ जाती है, Data Protection Board of India, right option. नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 30वीं CII पार्टनरशिप समिट जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि 30वां CII पार्टनरशिप समिट कहाँ पे हुई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। वीज़ावी एडिशन पूछ लेंगे कि कौन सा एडिशन था इस CII पार्टनरशिप समिट का, तो 30वां था। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया AI मिशन के साथ अंडर MEITY इन नवंबर टू लॉन्च नेशन वाइड युवा AI फॉर ऑल प्रोग्राम। तो बताओ आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म जिन्होंने पार्टनर किया इनके साथ, वो है इंटेलीपैड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम, जो कि गुजरात में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन है ABC, तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू इंपोर्ट 2.2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर 2026। कहाँ से, USA से ये इंपोर्ट किया जाएगा। और ये 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, ये बेसिकली आपका क्या है, 10% है ऑफ इंडिया के टोटल LPG इंपोर्ट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अमंग द India's top 5 export destinations during April to October as reported by the Ministry of Commerce and Industry in November। तो टॉप डेस्टिनेशन कौन सी नहीं है, UK नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द 17 न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर सेकंड ट्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एज अनाउंस्ड इन नवंबर। तो कितनी अमाउंट अप्रूव की गई थी ये पूछा जा रहा है, तो वो है 7,172 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंडियन स्टेट जिन्होंने भी रिसीव किया GI टैग फॉर अंबाजी व्हाइट मार्बल। तो ये गुजरात का प्रोडक्ट है अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल जिसको अभी GI टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 8वां इंडिया एंड UK आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई, ये थी अजय वॉरियर। ये 8वां एडिशन है इस अजय वॉरियर एक्सरसाइज का। लोकेशन आ जाएगी कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो बीकानेर राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई थी। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश MOU जो साइन किया गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन A सही है एंड B सही है, C हमारा इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि RITES रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, इन्होंने एक MOU साइन किया टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन आंध्र प्रदेश अंडर देयर ओन फंडिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। नहीं, ये यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे एंड ऑपरेशन में हेल्प करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं MEITY, इन्होंने अनाउंस किया युवा AI फॉर ऑल, जो कि इंडिया का पहला फ्री नेशनल AI कोर्स रहेगा अंडर इंडिया AI मिशन। 4.5 आवर्स का ये कोर्स रहेगा, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्स रहेगा एंड आप इनको वेरियस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेयर अर्थ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो कि अनवेल किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अलॉन्ग विद कोलोनॉक्स वाउंड
ड्रेसिंग. सो डैश वॉज आइडेंटिफाई दैट रेयर अर्थ सर्टिफाइड रेफरेंस. तो कौन सा रहेगा वो है बार्क B141, दैट इज फेरोकार्बोनाइट बार्क B141. नेक्स्ट, इन नवंबर डैश वॉज रिलीज्ड. किन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई? वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के ऊपर. तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को इसको बेटर करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ एंड लॉन्च किया डिजी अरीवू एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू टेक इनिशिएटिव इन नवंबर. सो कौन सी कंपनी है? नेम दैट कंपनी दैट पार्टनर, वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स. Next, where was India's first ever quantum city proposed as revealed by Karnataka's Science and Technology Minister during 28th Bengaluru Tech Summit? So, where was India's first ever quantum city? तो ये रहेगी कहाँ पर? ये रहेगी हसेरा घाटा, जो कि कर्नाटका में. और ये 28वें बेंगलुरु टेक समिट के दौरान अनाउंस किया गया. मूविंग ऑन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू भूटान. अगर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे. मूविंग ऑन, मेंशन दैट कंट्री विद विच इंडिया एक्सचेंज अ लेटर ऑफ एक्सचेंज इन नवंबर टू अमेंड द प्रोटोकॉल टू द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट. तो वो है नेपाल. मेंशन दैट कंट्री, नेपाल. एक और चीज, इंडिया इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को नेपाल से एंड ये जो ट्रांसमिशन होगा ये पावर ग्रिड कैरी आउट करेगा. राइट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू बोत्सवाना. यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ. बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत है. ये कह रहा है कि इंडिया एंड बोत्सवाना मार्क द 65th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन. तो नहीं, ये 60वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन. नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा भी 8वां एक्सरसाइज हुआ बायलेटरल एक्सरसाइज का, जिसका नाम था बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का, जिसका नाम था गरुड़ा. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे एक्सरसाइज हुई? तो फ्रांस में ये एक्सरसाइज देखने को मिली. इसके बाद आ जाते हैं क्वाकरेली साइमंड्स. इन्होंने रिलीज किया 4th एडिशन ऑफ द क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी की. इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टॉप 5 में नहीं आता. पहला लंदन यूनिवर्सिटी स्वीडन, सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा एंड थर्ड आ जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ऑफ यूके. Moving on, name that country that was unanimously re-elected to the Codex Executive Committee for Asia region during the Codex Alimentarius Commission, जो कि नवंबर में हुआ. So name that country, कौन सी वो कंट्री रहेगी? वो है हमारी कंट्री इंडिया. नेक्स्ट, इन नवंबर कैम्ब्रिज डिक्शनरी इन्होंने नेम किया पैरासोशल को एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग इंडियाज टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स एज पर द कैंटर ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट. तो अगर यहाँ पे देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता है. HDFC बैंक, देन TCS, देन एयरटेल, फिर इन्फोसिस, देन ICICI बैंक लिमिटेड. Next, identify the country that approved the supply of FGM-148 Javelin anti-tank guided missile and M982A1 Excalibur projectiles worth $93 million into India in November. तो कौन से आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को? वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट पे आ जाते हैं द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 107वां फाउंडेशन डे इन नवंबर एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, महाराष्ट्र. देन आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल डिसकंटिन्यू द M कैश फैसिलिटी ऑन ऑनलाइन SBI एंड योनो, दैट इज यू ओनली नीड वन लाइट, फ्रॉम 1st of December. नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया सिडबी के साथ नवंबर में टू एनहेंस क्रेडिट फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल सपोर्ट फॉर MSMEs एंड स्टार्टअप्स. तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा. Next, what type of trading platforms were added by RBI for their updated alert list in November as a part of its efforts to caution the public against unregulated and illegal online trading activities? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे अभी 7 नए प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए हैं अलर्ट लिस्ट में. एंड अलर्ट लिस्ट में टोटल लिस्ट हो गई है 95 की. फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप फॉरेन करेंसी से डिफरेंट करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं, राइट, विच इज नॉट इलीगल इन इंडिया बट नॉट लीगल ओनली. कुछ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहीं से इसको कर सकते हैं. Next, who among the following Indian film personalities was conferred with Knight of the Order of Arts and Letters in November? तो किनको सम्मानित किया गया? थोटा थरानी जी को सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से.